कभी-कभी सत्संग सुनते-सुनते मन शांत हो जाता है गुरुजी, कुछ नहीं चलता, अब क्या करना चाहिए? ये तो बहुत अच्छी बात है अगर प्रवचन सुनते हुए अगर हम मन शांत हो जाता है तो बड़ी ऊँची अवस्था है। ये अवस्था ऐसी है जैसे मन शून्य हो गया है, आप उसमें रम गए हो। तो यही तो ध्यान की अवस्था है और क्या है? अगर आप प्रवचन सुनते हुए आप में कोई विचार नहीं आ जाता और जब कोई विचार नहीं आता तो मोस्टली लोगों को निद्रा आने लगती है। वो भी अच्छा है, आपको रिलैक्सेशन होता है। वो प्रवचन सुनते हुए और आप जागरूक भी रहो और एक-एक शब्द आपके अंदर जाए, तो ये समझो ये बड़ी ऊँची अवस्था है और ये आप घर में भी कर सकते हो। जितने वीडियोज़ हैं, शांति में बैठ के सुनो, वो सुनते-सुनते भी आपको निद्रा आ जाएगी और बहुत गहराई से समझ भी आ जाएगी। क्योंकि अभी सुनते हुए बहुत सारी चीज़ें अगर एक शब्द भी मिस हो गया, एक लाइन भी मिस हो गई, तो वो कंटीन्यूटी नहीं रहती। इसलिए कई बार सुनोगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा और एक बार एक चीज़ छूट गई है तो दूसरी बार वो चीज़ पकड़ में आ जाएगी और जब पकड़ में आएगी आप उसको करने लगोगे, तो जो आपके अंदर प्रश्न पैदा होगा, वही वास्तविक प्रश्न होगा, वही वास्तविक आपकी समस्या है और उस समस्या का समाधान ही आपको बड़ी ऊँची अवस्था में ले जाएगा। आप करो, तब कोई भी प्रश्न पैदा होता है और बिल्कुल खुल के मेरे से पूछो, मैं उसका पूरा समाधान करने की कोशिश करूँ। अभी जो आप विधि बताई गुरुजी उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिसॉल्व हो जाता है ना? जब हम जप करते हैं या ध्यान अगर करते हैं। आप इसको पूर्ण रूप से कर लो, ये सबसे सरल विधि है ये। सिंपली यही है कि इस पे बिना सुने नहीं करना, बस इतना ही ध्यान रखो। खुद सुनना मतलब अपनी आत्मा को सुनाना और यही तो साक्षात्कार की साधारण विधि है। इसी विधि से तो आप आत्मा के साथ हो, अपने साक्षी के साथ हो। हम अपने साक्षी के साथ कैसे रहें? यही तो प्रश्न होता है हमेशा। बातें हम सब जी। साक्षी की करते हैं, साक्षी के साथ कैसे रहो? तो यही सबसे सरल विधि है, आप साक्षी के साथ रहोगे। आप सफ़र भी कर रहे हो, तो भी अपने मन के अंदर मंत्र जाप करो और अपने कान से सुनो, तो आपको लगेगा कि मेरे अंदर सुनने वाला बैठा हुआ है। मैं सिंपली अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर वो परमात्मा सुन रहा है। जैसे ही आपको इसका आभास होगा, तो आप बिना सुने कुछ बोल ही नहीं पाओगे। अब कब ये अवस्था आती है, ये मैं नहीं कह सकता। ये बिल्कुल ही बहुत ही सरल विधि है और जिस दिन ऐसा नहीं हो रहा, तो उस दिन करने से कोई फ़ायदा नहीं। आप दीवारों को सुना रहे हो, किसको सुना रहे हो भाई? कोई सुनने वाला तो है नहीं। तो आपको अपना घड़ा ही अपने मंत्रों से भरना है, ताकि आपके घड़े से ही मंत्र की तरंगें निकलने लगें। जब वो तिरंगे खुद ही निकलेंगी, तो आपको आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। अब ये मत समझो कि वो 1 दिन में निकलें या 2 दिन में निकलें, ऐसा कुछ नहीं है। आपके बॉडी के अंदर कितने सेल्स हैं, हर एक सेल को तरंगित करना है। तो इसीलिए प्रभु का रास्ता कठिन रास्ता है, लेकिन आपके अंदर दृढ़ता है, आपको परमात्मा को पाना है, तो ही ये मुमकिन है। अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है इसका।